आज का चर्चा है दीपावली सत्यासत्य निर्णय। दीपावली किसे कहते हैं, उसका वास्तविक भेद। दीपावली शब्द है दीप और बलि से दीपावली। दीप उसको कहते हैं जिसके जलने से प्रकाश होता है, उसको दीप। लेकिन दीप कैसा हो, बलि हो, जो न पूछे। अब दीपावली का जन्म कहां से होता है? यह शरीर आप देख रहे हैं 5 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इस शरीर का निर्माण करने वाले माता और पिता हैं। माता पिता के संयोग से एक शरीर का निर्माण होता है। यह घर है। रज और वीर के सहयोग से बनता है। जब घर बन जाता है, माता के गर्भाशय में पिंड बन जाता है, तब जीव प्रवेश कर जाता है और गर्भ से बाहर हो जाता है। जीव के साथ उसकी माया शक्ति जो है अनाज काल से संग है, जिसको हम अंतःकरण करते हैं, यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी कहते हैं। दीपावली को कहने वाला, जन्म देने वाला यही अंतःकरण है। इस शरीर में रहने वाला अंतःकरण चेतन की चेतना से चैतन्य है। इसके पास स्वयं की चेतना नहीं है, लेकिन वह जिसके चेतना से चैतन्य है उसको नहीं जान पाया। अब देखिए दीपावली। दीपावली में लोग दीपक जलाते हैं। घर द्वार को साफ करते हैं। साधारण बातों में आम आदमी घर द्वार परिवार को साफ करता है, शाम को दीपक जलाता है। दीपक कैसा जलाता है? घी बत्ती थोड़ा सा लगा दिया, कहीं मोमबत्ती लगा दी, 10-5 मिनट दीपक जला, लेकिन दीपक बुझ गया। अंधेरा केवल 10-5 मिनट भागा, प्रकाश हुआ, फिर अंधेरा हो गया। अरे दीपावली तो वह होनी चाहिए जो बलि दीप हो, जिसके जलने से अंधेरा समाप्त हो जाए। वही जलाएगा जिसके पास ज्ञान हो, विवेक हो। ज्ञान विवेक का जन्म होता है अंतःकरण से। जिसके पास ज्ञान है, विवेक है, वह जलाएगा। न बुझने वाला दीपक है तो आत्म ज्ञान। आत्मा क्या है? यह चित्त, यह अंतःकरण किस सत्ता से प्रकाशित है, उसका ज्ञान। हम क्यों बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, इसका ज्ञान। क्या सत्य है, क्या सत्य है, इसका ज्ञान। जिसके पास होगा वही जलता हुआ दीपक है। वह ज्योति बुझने वाली नहीं है।
अनाज से जलने वाली है। जैसे देखें, एक दीपक जल रहा है, दूसर का दीपक उससे हम स्पर्श कर देते हैं, छुआ देते हैं, दूसर का दीपक भी जलने लगा। जिस दीपक से जला उसका कुछ भी कम नहीं हुआ, न बेसी हुआ। अगर जलने वाला दीपक है तो आत्मज्ञानी गुरु से जब संपर्क हो जाता है तब वह दूसर का दीपक भी जलने लगता है। गुरु के जरिए आत्म बोध हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यह तभी होगा जब आत्म बोध हो जाएगा। आत्म बोध न होने के कारण यही अंतःकरण अज्ञान के चलते कहीं परमात्मा खड़ा कर देता है कि कोई परमात्मा है, कहीं राम खड़ा कर देता है, कहीं ब्रह्म खड़ा कर देता है, कहीं हरि खड़ा कर देता है, कहीं ईश्वर खड़ा कर देता है, कहीं देवी देवता खड़ा कर देता है। केवल अज्ञानता के चलते पूर्ण दीपावली नहीं है, अंधकार के चलते अगर इसको यह मालूम हो जाए कि जिसके प्रकाश में प्रकाशित हूं वह इस घर में ही है, तो ब्रह्म कौन, दूसरा कौन? कबीर साहब ने कहा, आपन आस की जय बहु तेरा, काहू न मरम पावल हरि केरा। कहा अपना ही आशा कीजिए, इसमें जो बैठा चेतन है, इससे परे कोई ब्रह्म नहीं है, ना कोई भगवान है, ना कोई राम है। यह गणित है, हर घट में है। इसका गुण है चेतन, उसकी चेतना से शरीर चेतन होती है। अंतःकरण में रहकर वह साक्षी रूप से है। लेकिन सबसे बड़ी यही भ्रम हो जाता है कि बुद्धि उसको न जानने के कारण नए नए भगवान की कल्पना कर देती। बार बार कबीर साहब ने कहा कि आपन आस की जय बहु तेरा, अपना ही आशा कीजिए, तेरे परे कुछ नहीं। मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं छोड़ी गणा। कहीं कबीर सुनो बे संतो हर मासो, एक जीव नहीं है, अगणित जीव हैं, अगणित आत्माएं हैं। प्रकाशक होने के कारण आत्मा कहा, चेतना देने से चेतन। जितने शरीर हैं सब में जीव है, सब में अंतःकरण है, लेकिन जानने वाला ज्ञानी कोई अंतःकरण होता है, कोई बुद्धि जानकार होती है। क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन लोगों ने विवेक किया, विचार किया, वही आत्म तत्व को जाने, वही जलते हुए दीपक हैं। थोड़ा सा एक भजन के माध्यम से देखें। संतों वचरज एक भव भारी, पुत्र दयाल महतारी। अभी सामना के एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। संतों वचरज एक भव भारी, पुत्र दयाल महतारी। यह मन की उत्पत्ति माया से है,
लेकिन यह मन जो है इसी माया में आसक्त हो गया, धन दौलत पूंजी प्रसाद, चेतन को नहीं जान पाया। लेकिन इसमें बुद्धि की क्या स्थिति है? पिता के संग भई बांवरी कन्या रहल कुमारी, यही बुद्धि रूपी कन्या कुमारी है, अर्थात किसी सदगुरु से संपर्क इसका नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने के कारण क्या होता है? स्वतः परमात्मा इसमें है, इसका बोध न होने के कारण यह कुमारी रह गई, सदगुरु से बोध नहीं हुआ। कारण क्या है कि खसमय छोड़ ससुर संग गौनी, जो स्वामी है इसको छोड़ दिया और कल्पना कर लिया कि कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई गॉड है, कोई देवी है, देवता। विचारणी बात है कि जितनी कल्पनाएं हैं सब बुद्धि की ही हैं। बुद्धि ने ही ब्रह्म मान लिया ज्ञानता के चलते, बुद्धि ने ही राम माना, बुद्धि ने तीर्थ माना, बुद्धि ने व्रत माना, स्वर्ग वैकुंठ माना, सब मानंदी है। अगर इस बुद्धि को इस आत्म का बोध हो जाता है जिससे यह शरीर चैतन्य है, बुद्धि चैतन्य है, तो शांत हो जाती है। तब उसके सामने यह विकल्प हो जाता है कि क्यों मैं बार बार जन्मता हूं। हम मनुष्य शरीर पाए हैं, मनुष्य की सार्थकता यही है कि हम जन्म मरण के प्रवाह से छूटे। हम क्यों बार बार जन्मते मरते हैं? क्या किसी भगवान की पूजा कर लेंगे तो जन्म मरण के प्रवाह से छूट जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी? आज तक नहीं देखा गया कि पूजा पाठ करने से ज्यों ज्यों कर्म करता है कर्मों का बंधन में अपने आप बचता चला जाता है, उन कर्मों का परिणाम पाने के लिए बार बार शरीर धारण करता है। हम विचार करें, हम क्यों बार बार जन्मते? संतों ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि कर्म अवधेय है जीव, जुग जुग आवे जाए, कर्म कय अंकुर जराय की तब हमारा पुर जाए। कर्म ही बंधन है। लेकिन हम छूटने के लिए क्या करते हैं? किसी देवी देवता का बैठकर भजन करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं। हम जिसका जाप करते हैं ठीक है, उससे पुण्य मिलेगा, लेकिन भव बंधन से छूट नहीं सकती। पुण्य को प्राप्त करने के लिए मुझे बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा। पाप करते हैं तभी शरीर धारण करना पड़ेगा। यह शरीर धारण करने में हेतु हैं पुण्य और पाप। सबसे खतरनाक है आसक्ति। पुण्य पाप तो कम है, लेकिन आसक्ति खींच कर जबरदस्ती ले जाती है। आसक्ति क्या है? लगाव सांसारिक वस्तुओं में। पैसा कहीं गाड़ कर हम रखे हैं, हर वक्त मन उसी पर जाता है। शरीर छूट गई है लेकिन मन उसी पैसे पर है, फिर प्रेत बनकर उसी पैसे पर जाएगा। धन में, दौलत में, पूंजी में, पसार में कहीं आसक्त है, भवबंधन से नहीं छूट सकता, वह जन्म मरण के प्रवाह में बहेगा। हमें प्रतिक्षण विचार करना चाहिए कि यह मन जो है एक चेतन को छोड़कर संसारिक वस्तुओं में न जाए। तब तो दीपावली, तब तो जलता हुआ दीपक नहीं, क्षणिक प्रकाश हुआ, जैसे हम दीपक जलाते हैं, थोड़ा सा घी बाती है, बुझ गया, फिर अंधेरे का अंधेरा। अरे दीपावली तो वह है जो कभी न बुझे दीपक,
तब दीपावली। आत्म ज्ञान सर्वोपरि है। आत्मा का ज्ञान, चेतन का ज्ञान, चाहे हम आत्मा का लें चाहे चेतन का लें, इसको जानने वाली बुद्धि है। बिरले लोग हैं जिसकी बुद्धि चेतन को जानती है। अगर चेतन का बोध हो गया तो सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी, सारी कल्पनाएं मिट जाएंगी, आपे आप शांत हो जाएगा। वह सचेत हो जाएगा कि कोई ऐसा कर्म न हो जिस कर्मों का परिणाम बन जाए, कहीं आसक्ति न हो जाए। शांत भाव से दरिया पे आप चेतन में स्थित हो जाता है, तब दीपावली। ज्ञान नहीं है, अपने से परे कोई परमात्मा देखता है, आज तक किसी ने पाया। आपन आस की जय बहुत तेरा, काहू न मरम पावल हरि केरा। कबीर साहब ने बार बार बल देखकर कहा कि अपना आयास कीजिए, जिसकी सत्ता से शरीर चैतन्य है। ऐ मन, ऐ बुद्ध, उसी की आशा कीजिए, इससे परे कोई हरि है। आज तक किसी ने नहीं जाना, न किसी ने पाया, कहीं प्रमाण नहीं है। इंद्रिय कहां करे विश्रामा, इंद्रियां कहां जाएगी? अगर विषयों में जाती हैं तो जन्म मरण का प्रवाह है, आसक्ति है विषयों से। सो तो कह गए कहते रामा, जो राम राम कहने वाले हैं, कोई राम बैठा हुआ है स्वर्ग में वैकुंठ में भगवान, उसको नाम जपते हो, कहां गए, कहां जाएंगे? अंतिम में कहा, होय मृतक तब पद ही समय। अंतिम में उन्होंने कहा, मृतक तब पद। मृतक क्या है? जब तक सांसारिक वस्तुओं की इच्छा और वासना है, चेतन का बोध नहीं है, कोई कल्पित राम है, कल्पित ब्रह्म है, उसकी इच्छा है। मुक्ति में चाह इच्छा ही बंधन है। कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई सा। अगर ऐसी स्थिति बन गई तब तो पूर्ण दीपावली, सच्चा सत्य दीपावली यही है। जब दीपक जले, अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हो जाए, स्वयं की अनुभूति हो जाए, जन्म मरने का कारण मिल जाए, भक्षा भक्ष का परित्याग हो जाए, सात्विक भोजन हो जाए, रहनी गहनी सही हो जाए, मन शांत हो जाए, तो स्वयं इसमें स्थित चेतन है वहीं पे स्थिर हो जाए। लोग कहते हैं स्वरूप स्थिति, अरे स्वरूप चेतन का तो साक्षी है, अंतःकरण का साक्षी है, सबका जनैया है, सबका प्रकाशक है। इस घट में घट से बाहर आज तक किसी ने नहीं पाया। उसमें मन अगर स्थित हो जाता है तब सत्यासत्य, तब यही दीपावली जो है सत्य। और दीपक और बाती वाला दीपावली तो चंद मिनट में प्रकाश हुआ, फिर ये अब अंधेरा का अंधेरा। अरे प्रकाश तो वह होना चाहिए जो जन्म मरण से रहित कर दे, आजीवन प्रकाश रहे, वह कभी न बुझे। अगर ऐसा प्रकाश आए तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बिना नर भटकत। अरे कोई मथुरा कोई काशी, जलई में मेन प्यासी। बार बार संतों ने कहा कि आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि है। आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम, आत्मज्ञान को ही संतों ने सर्वोपरि माना है। ज्ञान अमर पद,
जो अविनाशी पद है उसका ज्ञान ज्ञान है, कवि साहब ने कहा। उसी को किसने कहा? क्षेत्रज्ञ। अर्थात क्षेत्र मान होता है शरीर, अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है उसको जानने वाला है चेतन आत्मा, उसका ज्ञान। तब पूर्ण दीपावली। अगर यह ज्ञान नहीं हुआ तब वास्तविकता दीपावली दीपक हम नहीं जला पाए, तो हम दीपक नहीं जला पाए जिससे मोह भाग जाए अज्ञान का। इसलिए हमें आपको वह दीपक जलाना है जो दीपक कभी न बुझे। जब दीपक जलेगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश में सारी चीजें दिखाई देंगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आएंगे, मालूम हो जाएंगे। दया सत्यशील धर्म विचार आएंगे, ये भी मालूम हो जाएगा। जो अहितकर हैं दूर हो जाए, उनको मारकर भगा दीजिए। जो हितकर हैं रख लीजिए। तब तो दीपावली पूर्ण। अगर ऐसा दीपक नहीं जल पाया तब सच्चा सत्य दीपावली हम नहीं मना पाए। साए बंदगी।